जय मसीह की। हालेलुया। आज फिर से हम परमेश्वर का वचन के साथ आ रहा है। आज हम परमेश्वर का वचन और मनन करेंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अपना कॉपी अपना पेन आपका साथ रखिएगा। जो वचन बताते हैं आप लिखे रखिए, ताकि हम मिलकर परमेश्वर वचन को सीखे। मैं चाहूंगा जब मैं हम वचन लेकर खड़े होता हूं, आपकी प्रार्थना मुझे जरूरत है। आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें। पिछले दिनों में जो भी वचन हमने बोला, परमेश्वर का लोगों से खबर मिली, परमेश्वर उनको बहुत आयत आशीष दी। आज भी परमेश्वर वचन के द्वारा आपको आशीषित करेंगे। जरूर हमें लिखने ना भूले। हमारा पते, हमारा नंबर नीचे लिखा रहते हैं। आप जरूर हमें संपर्क कीजिएगा, हम भी आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। आज मेरा विषय है शैतान को अवसर नहीं देना। कई विश्वासी लोग आजकल शैतान से बहुत डरते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके बारे में क्या कहते हैं, उसके बारे में मनन करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर का लोगों के लिए पौलुस इफिसियों की पत्री 4:27 में एक चेतावनी दिया, शैतान को अवसर ना दो। इफिसियों की पत्री 4:27 वहां इस प्रकार लिखा है, और शैतान को अवसर ना दो। क्या हम शैतान का अवसर देता है? मेरे पास एक बहन जी आई, उसने कहा, पास्टर साहब मेरे घर के सामने एक नींबू और 2 मिर्चा पड़ी हैं, आप आइए प्रार्थना कीजिए। मैंने उनसे पूछा, बहन जी क्या हो गया? नहीं पास्टर, किसी ने कुछ जादू टोना किया होगा। मैंने उनसे कहा, आप क्यों डरते हो? आपके अंदर मसीह वास करते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको आके प्रार्थना करना पड़ेगा। फिर वो बहन जी के दबाव में आकर मैं उसका घर गया। मैंने अपने हाथों से नींबू और मिर्चा उठाकर फेंक दी। मुझे लग रहा है कोई सब्जी वाले से ठेला से गिर गया होगा। अगर उसने कोई पूजा पाठ करके या मंत्र तंत्र करके आपका सामने डाले, आपको क्या फर्क पड़ेगा? बाइबल कहता है, शैतान को जो व्यक्ति अवसर नहीं देता, उनके अंदर शैतान घुस नहीं सकते। शैतान को अपने आप आपका और मेरी अंदर घुसने का इजाजत स्वर्ग का परमेश्वर नहीं दिया। तो हम शैतान को अवसर कैसे देता है? चलिए हम उत्पत्ति पुस्तक में आइए, एदन वाटिका में हम जाएंगे। वहां जाकर हम देखेंगे पहला मनुष्य आदम और हवा के पास परमेश्वर उनको अधिकार दिया। 1:26 में लिखा है, सारे चीजों के ऊपर राज करने का अधिकार मैं तुझे दिया है। परमेश्वर मनुष्य को दास के रूप में नहीं बनाया, अधिकारी होकर बनाया है। लेकिन मनुष्य, अधिकार पाया हुआ मनुष्य कैसे दास बन गया, अधिकार को कैसे नष्ट कर दिया? उसने शैतान को अवसर दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारा जीवन में शैतान मौका ढूंढकर खड़े रहते हैं। उत्पत्ति 4 में लिखा है, पाप तेरे द्वार पर छिपा है और उसकी लालसा तेरी ओर है। क्या आप जानते हैं, जब आप गलत भावना आपका मन में आते हैं, एक स्त्री को देखा, गलत रीति से सोचने लगा, शैतान को प्रवेश करने का अवसर आप देता है। व्यभिचार की आत्मा को आपके अंदर घुसने के लिए अधिकार आप देता है। जो गलत रीति से कपड़ा पहन के घूमते हैं, उनको देखने से किसी के अंदर पाप की चिंता आते है, तो बहन जी या भाई, आप किसी के अंदर शैतान को अवसर देता है। मैं हमेशा अनुरोध करता हूं, परमेश्वर का लोग, विश्वासी गण उचित वस्त्र पहनना चाहिए। क्या आप शैतान का अवसर देना चाहते हैं? शैतान मौका ढूंढकर चलते हैं। यहां एदन वाटिका में अधिकार पाया हुआ आदम के पास आने के लिए शैतान को थोड़ा डर था, इसलिए हवा के पास गया। हवा के पास जाकर एक ही दिन में उसको फंसाया नहीं है, धीरे धीरे दोस्ती बनाई। एक दिन दूर से मिला, हाय बाय किया, हवा भी बोला हाय बाय, धीरे धीरे दोस्ती बढ़ गई। ऐसे दोस्ती हो गया कि जो शैतान का है वो हवा करे। आपको पता है, आदम को गिराने के लिए उसने इनडायरेक्टली हवा को पकड़ लिया। शैतान बहुत चालाक है। मैंने जैसे आपसे कहा, शैतान के पास हथियार नहीं है, केवल युक्ति है। वो हमेशा अपने युक्ति लेकर लोगों को गिराना चाहते हैं। यहां उनका युक्ति था, चालाकी था, हवा के द्वारा आदम को गिराए, आदम को प्रभु दिया हुआ अधिकार को नष्ट करे। परमेश्वर का वचन में नया नियम का विश्वासियों को पौलुस चेताकर कहना चाहते हैं, शैतान को अवसर मत दो। कैसे देते हैं हम?
परमेश्वर के लोग परमेश्वर की बातों से जब दूर होते हैं तब शैतान को अवसर देता है। एदन वाटिका में भी हव्वा शैतान की बहकाव में आकर जो परमेश्वर की आज्ञा का विरुद्ध में है, उसका विरुद्ध में चलकर फल को जब तोड़ा, तब से वो शैतान को पूरी रीति से अवसर दे दिया। अब देखिएगा, उसने केवल फल तोड़ा नहीं, उसने खाया और साथ में अपने पति को भी दे दिया। तब तक परमेश्वर की महिमा उसका शरीर को ओढ़ा हुआ था, लेकिन जब फल खाया, परमेश्वर का वचन को उल्लंघन किया, परमेश्वर की महिमा अपने शरीर से नष्ट हो गया। भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस दिन आप परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करते हैं, शैतान को अवसर देता है। शैतान चुराने के लिए आते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 10वां अध्याय 10वां पद में इस प्रकार लिखा है, शैतान और किसी काम के लिए नहीं आता है, चोर और किसी काम के लिए नहीं आते, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए वो आता है। अगर आप शैतान को आपका जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आपका नौकरी में, आपका बिजनेस में आप मौका दे दिया, तो याद रखिएगा, वो आपको घात करेगा, वो आपको नष्ट करेगा, वो आपसे चोरी करेगा। परमेश्वर का आशीष इस प्रकार है, परमेश्वर आपको 10 रुपया देगा तो आपका सारे खर्चे के बाद 2 रुपया बचत में मिलेगा। लेकिन शैतान शायद आपको 10,000 रुपया दे सकते हैं, लेकिन वो चालाक है, आपको अभी 10,000 देगा, फिर आपसे 20,000 वसूल लेगा। आप क्या पसंद करोगे, शैतान देने वाला 10,000 या परमेश्वर देने वाला 10,000? परमेश्वर का लोग शैतान को अपनी पैसे में अवसर नहीं देना। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय अनन्या और सफीरा का बारे में लिखा है। उन्होंने खुद को निर्णय लिया, हम अपनी संपत्ति बेचकर सारी पैसा प्रभु की सेवकाई के लिए प्रेरितों के पांवों तले रखेंगे। जो लोग पैसों को अपने सिर पर रखता है, वो शैतान का अवसर देता है। इसलिए प्रेरितों ने हमेशा जो भी पैसा, धन संपत्ति आया, अपने पांवों तले रखने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि वो जानते हैं पैसा सिर पे आ गया तो सब कुछ भूल जाएंगे। भाई बहन, पैसा को सिर में जगह मत देना, उसको पैरों तले दबाने के लिए कोशिश करें। अनन्या सफीरा ने जमीन बेच दिया, जमीन बेचकर पैसा उनका घर में आ गया, तो ये पैसा के अंदर से शैतान घुस आया। सफीरा ने अनन्या से कहा, देख, इतनी सारे पैसा वो पतरस प्रेरित का पांवों तले रखने का जरूरत नहीं है, उन लोग नहीं जानते हैं कितने के लिए हमने जमीन बेच डाला। क्या हुआ भाई, शैतान पैसा के अंदर से घुस के अंदर आ गया। ये बहन जी को मालूम नहीं था। मैंने आपसे कहा, शैतान चोरी करने के लिए आते हैं, नष्ट करने के लिए आते हैं, घात करने के लिए आते हैं। अनन्या सफीरा को देखो, अनन्या ने पैसा लेकर पतरस के पास गया, चोरी करके कुछ पैसा घर में रख छोड़ा। लेकिन आपको पता है क्या हुआ, जैसे अनन्या पतरस के सामने पहुंचकर पैसा रखा, तो एक ही सवाल पतरस का मुंह से निकला, हे अनन्या, पवित्र आत्मा का विरुद्ध में झूठ बोलने के लिए किसने तुमको उत्साह? इतने में ही अपना दाम? उसने कहा, हां, इतने में ही भेजा है। एक ही सवाल पतरस ने अनन्या से पूछा, हे अनन्या, शैतान कब तुम्हारे अंदर प्रवेश किया? तुम शैतान को क्यों अवसर दिया? मुझे सुनने वाला भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, पैसा के द्वारा शैतान हमारा घर के अंदर, नौकरी के अंदर, हमारा संपत्ति के अंदर, पीढ़ी के अंदर घुसने ना पाए। अगर आप यहोशू 6वां अध्याय 7वां अध्याय पढ़ के देखें, परमेश्वर लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, जाओ यरीहो को अपना कब्जा में कर, लेकिन वहां से कोई भी चांदी, सोना, कोई भी वस्तु जो अर्पण के लिए मैंने शब्द के लिए अलग किया है, उसको मत लेना, वो परमेश्वर का भवन में, भंडार में आना चाहिए। लेकिन आखान जैसे सोना चांदी देख ली, अच्छे अच्छे मलमल के कपड़े देके, उसके अंदर शैतान, वो शैतान को जगा दिया तो अंदर घुस आया। परिणाम क्या हुआ? हाई में जाकर परमेश्वर का लोगों से 36 लोग मारा गया। और उसके परिणाम आगे देखिए,
आकान के सब परिवार, उनके सारे संपत्ति के साथ बच्चों सहित उनको पूरा मार डाल दिया। क्यों? शैतान को अवसर दिया। दाऊद का जीवन देखिए, वो भी अपनी कोठरी में घूमते फिरते उसका नजर इधर उधर गया। उसने शैतान को नजरों के द्वारा अवसर दिया। मुझे सुनने वाला भाई बहन, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका टीवी, उसमें आप देखने वाले चीजों से शैतान को मौका देने वाला व्यक्ति है, तो मैं आज पवित्र आत्मा में चेतावनी देना चाहता हूं। आप शैतान को अवसर देता है, वो आपको नष्ट करेगा, घात करेगा, आपका शांति को चोरी करके लूट के चले जाएगा। क्योंकि शैतान को अवसर नहीं देना। जब तक विश्वासी सतर्क नहीं रहेगा, तब तक शैतान अपने युक्ति लेकर हमारे पास आएंगे। एतन वाटिका का वही चालाकी, घूम फिराव करके बहकाने वाली आत्मा आज भी लोगों के बीच में चल रहा है। अभी कुछ लोग प्रचार करते हैं, यीशु मसीह आपके सारे पापों के लिए दाम चुका दिया, पहले जो किया आगे जो करेगा सबके लिए, इसलिए फिर से पाप करो, प्रभु क्षमा करेगा। नहीं भाई, बहकाव है। वचन साफ कहते हैं, तुम उद्धार पाकर बपतिस्मा लेकर प्रभु के लिए अलग हो गया तो पवित्र जीवन बिताना। तुम शैतान को किसी भी बातों में आप प्रवेश करने का मौका नहीं देना। कई बार हम बहकाव में आ जाते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर चले जाते हैं। वापस आई अनन्या के घर में, अनन्या का मौत हो गया, सफीरा आ गई। उनसे भी एक ही सवाल, क्या बहन जी इतने में ही संपत्ति को भेजा? हां, क्योंकि वो पैसा के द्वारा शैतान को मौका दे दिया। क्या हुआ? अनन्या को प्राण नष्ट हुआ, सफीरा का प्राण का भी नष्ट हुआ। मैंने आपसे कहा, शैतान को अवसर देगा तो वो चोरी करेगा, घात करेगा, नष्ट करेगा। जब तक ये चालाकी आप नहीं समझते हैं, तब तक आप निराशा में पड़ जाते हैं। इसलिए पौलुस नए नियम का कलीसियाओं को चदाते हुए कहते हैं, शैतान को अवसर मत दो। पति पत्नी के रिश्ता में आप ईमानदार रहना चाहिए, नहीं है तो शैतान वहां जगह बना लेगा। आपका घर में जो चीज है, अन्याय का कोई भी चीज आपका घर में लाते हैं, तो ऑफिस का माल घर पे लेके आते हैं, तो आप शैतान को अवसर देता है। शायद आप सुनने में आपको खान के लिए शायद मीठा नहीं हो सकते, मैं जानता हूं, लेकिन भाई बहन, आपका घर में से, आपका जीवन से शैतान को अवसर दिया हुआ सारे बातों को आज भगाना है। इसलिए पतरस कहते हैं, शैतान का सामना करो, वो भागेगा। शैतान का अवसर देने के लिए बाइबल नहीं कहते हैं, बाइबल कहते हैं शैतान का सामना करो। जो विश्वासी के अंदर वजन है, भजन संहिता 119 का 11 में लिखा है, मैंने तेरे वजन को मेरे हृदय में रेख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मतलब जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर वजन है, वो पाप से दूर रहने का कोशिश करेगा, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर वजन नहीं है, वो परमेश्वर से दूर रहेगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस चिढ़ाते हैं, शैतान का अवसर मत दो, उसको सामना करना है। कैसे सामना करेंगे? उद्धार पाकर बपतिस्मा लेकर पवित्र जीवन बिताने वाला एक विश्वासी शैतान को अवसर नहीं दे सकते। और उसको सामना करने के लिए एफएसी 6 अध्याय 10 पद से आगे पढ़ने से इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर अपने सामर्थ विश्वासी को दिया है। केवल सामर्थ नहीं, शैतान के पास कोई भी हथियार नहीं, क्योंकि उनके सारे हथियार को यीशु मसीह ने नीचे उतार दिया और कुल्लम तमाशा बनाकर हमारे लिए जय दे दिया, और सारे हथियार हमारे हाथ में हैं। लेकिन आजकल क्या होते हैं, जिनके हाथ में हथियार है वो डरपोक बनकर भाग जाते हैं, जिनके हाथ में हथियार नहीं है वो हमें डरा कर आगे बढ़ता है। विश्वासी जाग जाओ, भाई जाग जाओ, बहन जी जाग जाओ, क्योंकि शैतान के पास कोई हथियार नहीं, केवल युक्ति है। इसलिए पौलुस कलीसिया को बताते हैं, शैतान को अवसर मत दो। हमारे पास क्या क्या हथियार दिया? शैतान का सामना करने के लिए नया बल प्रभु आपको और मुझको दिया है। और क्या क्या है? वहां इस प्रकार लिखा है,
उसका 10 और 11 से मैं पढ़ना चाहूंगा। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अगर आप शैतान को अवसर देना नहीं चाहते तो एक, परमेश्वर का वचन आपके अंदर रखना है। दूसरी बात, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने आप को बलवंत होना जरूरी है। प्रेरितों के काम 1:4, 1:8 में आप पढ़ के देखिए, वहां इस प्रकार लिखा है, मैं एक आत्मा भेजूंगा, वो शक्ति आपको देगा, शैतान का सामना करने का शक्ति देगा। शैतान जब हमारे घर के अंदर, हमारे जीवन के अंदर घुसने के लिए कोशिश करते हैं, उनका भगाने का सामर्थ प्रभु आपको और मुझको देगा। और यहां लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर अपने लोगों को हथियार दी, शैतान के सारे हथियार को छीन लिया। और आगे लिखा है कि तुम शैतान की युक्तियों को सामना खड़े रह सको। शैतान के पास हथियार नहीं है, युक्तियां हैं, लेकिन परमेश्वर आपके हाथ में हथियार दिया। हथियार लिया हुआ विश्वासी भागना नहीं, शैतान को भगाना है। क्या आजकल उल्टा हो रहा है? याद रखिएगा, आप कहीं ना कहीं शैतान का अवसर दिया। मुझे एक घटना याद आ रहा है। एक बेटा स्कूल से एक छोटा सा पेंसिल चोरी करके लाया, अपने मम्मी को दिखाया, मम्मी ने खूब मारा। जब उनका पापा जी आया, पापा जी को बताया, पापा जी हमारा छोटा बेटा आज स्कूल से छोटा सा पेंसिल चोरी किया। पापा भी खूब मारा। आखिर में बेटे से पूछा, हे बेटा तुम क्यों नहीं बताया मुझसे? तुमको चाहिए तो कितना पेंसिल चाहिए, मैं लेके आते, मेरे ऑफिस में बहुत सारे पेंसिल पड़ा है। आपका मेरे बात समझ में आ रहा है? पापा जी भी शैतान का अवसर दे रहा है। भाई बहन, परमेश्वर आपको आशीष दिया है, लेकिन जब शैतान का अवसर देता है, वो आपका शांति, आपका संपत्ति, आपका घर का सारे चीजों को लूट कर चले जाएगा। लेकिन उसको रोकने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ्य दिया और हथियार आपके हाथ में दी है। क्या क्या हथियार दी है? क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार की अंधकार की हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। पृथ्वी परमेश्वर मनुष्य के लिए दिया और स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन। अभी शैतान आकाश में है, आकाश मंडल में है। इसलिए कुछ लोग प्रार्थना करने के समय हमेशा उनको मना करता हूं, आसमानी बाप मत बोलना। आसमानी बाप शैतान है, बुरा मत मानिए। बाइबल कहते हैं परमेश्वर स्वर्ग में है और मनुष्य पृथ्वी में है। परमेश्वर मनुष्य को पृथ्वी दे दिया है, शैतान को जगह नहीं मिली, इसलिए वो आसमान में घूमते हैं। इसलिए इस वचन में भी लिखा है, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर की सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। शैतान के सामने से भागने के लिए नहीं, सामना करने के लिए परमेश्वर का वचन हमेशा में चिताते हैं। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके। शैतान युक्ति लेकर आपके अंदर घुसकर पूरी रीति से आपको गिराने का कोशिश करेगा, क्योंकि वो जानता है प्रभु का वचन में, प्रार्थना में स्थिर रहने वाले एक विश्वासी को कैसे भी कमजोर करना उनका काम है। इसलिए विश्वासी, तुम शैतान का अवसर मत दो। तेरा सोच में, तेरा पहनावे में, तेरा बोली में, तेरे लेन देन में, देखने में शैतान का अवसर मत दो। अगर तुम शैतान का अवसर दिया तो पूरा लूट के जाएगा। तेरा तंदुरुस्ती लूट जाएगा, तेरा संपत्ति लूट जाएगा। लेकिन तुम विश्वास में बने रहकर परमेश्वर का हथियार लेकर शैतान का सामना करने से वो भाग जाएगा, विजय तेरा होगा, क्योंकि शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया। हालेलुया। अब हम आगे देखेंगे, जितने परमेश्वर के लोग पुराना नियम से लेकर नया नियम में आप देखें, शैतान सबके पास कुछ ना कुछ युक्ति लेके आया। लेकिन हमें क्या करना है? शैतान को युक्तियों को समझना है। शैतान का युक्तियों को कैसे समझ सकते हैं? यीशु मसीह के पास मत्ती 4, यीशु मसीह के पास परीक्षा करने के लिए आ गया। उनसे कहा, तुम भूखा है, 40 दिन उपवास है। यह बात स्पष्ट है, यीशु मसीह केवल दिन में नहीं, 40 दिन और 40 रात उपवास किया।
कुछ लोग दिन में उपवास रखते, रात को खाते हैं। लेकिन अगर उपवास रखना चाहते 40 दिन का, पूरा 40 दिन और रात खाना मत खाइएगा, जैसे यीशु मसीह ने उपवास रखा। यीशु मसीह 40 दिन उपवास रखने के बाद शैतान उसके पास आके कहने लगा, अगर तुम परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बनने के लिए कहो। वो क्या देखना चाहते थे? इस उपवास प्रार्थना में इनके पास क्या सामर्थ पाई, उसको मैं परखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके युक्तियों को समझकर कहने लगा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहता है। समझिए, शैतान को सामना करने के लिए वचन रूपी तलवार को उठाना जरूरी है। जब तक वो हमारा हृदय में नहीं रहता है तब आप तलवार नहीं चला सकते। जब दुश्मन आपके सामने आते हैं, आपका घर में तलवार रखने से कोई फायदा नहीं। तलवार आपका साथ में होने से आप दुश्मन को हमला कर सकते हैं, नहीं है तो दुश्मन तुम्हारे ऊपर हमला करेगा। यहां ही होता है। यीशु मसीह हमला किया, पलटवार किया और आगे वो कहने लगा, शैतान बहुत चालू है, तेरा रोजी रोटी में घुसने के लिए कोशिश करेगा। अगर वहां नहीं है तो यीशु मसीह को जैसे दूसरी परीक्षा किया, एक ऊंचे स्थान में खड़ा कर कर वजन लेकर बोलने लगा, यहां से कूद जाओ, तुम्हारा रक्षा के लिए स्वर्गदूतों का आज्ञा दिया। यीशु ने कहा, तेरा परमेश्वर को परीक्षा ना करना वजन से। जिसके अंदर वजन है वो शैतान को हमला करेंगे, उसके ऊपर जय पाएंगे। तीसरी बार सारे सम्मति दिखाकर कहा, यह सब मेरा अधीन में है, मैं तुझे दे सकता हूं। यीशु ने कहा, मुझे छोड़कर भाग जा, तेरी आराधना में वो तेरी परीक्षा करेगा। वो घुसने का कोशिश करते हैं तेरी रोजी रोटी में, तेरी कमाई में, तेरे वजन में, तेरे विश्वास में, तेरी आराधना में। वो घुसने का अवसर ढूंढता है, लेकिन जब तक वजन में स्थिर नहीं है अब उसको भगा नहीं सकते। हालेलुया। अब देखिएगा, यीशु मसीह उनके ऊपर जय पाया। प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना है। उसने शैतान के ऊपर जय पाया, वजन के द्वारा जय पाया। हमें भी जय पाने के लिए वजन दी गई है। क्या क्या हथियार दी है वो पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। उसने कहा, सत्य की अपने कमर को बांधना है और धार्मिकता की झीलम आपका छाती को सुरक्षित रखने के लिए, और पांवों में सुसमाचार की तैयारी के जूते, और सबके साथ विश्वास के डाल। शैतान अविश्वास लेकर आते हैं, पूरे शरीर पे आग लगाना चाहते हैं। यह स्पष्ट लिखा, विश्वास के डाल लेकर स्थिर रहो, इससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास में स्थिर नहीं है तो उसका तीर आपका जलाकर राख कर देगा। आपका विश्वास मजबूत होना जरूरी है। और उद्धार का टोप आपका सिर को, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वजन है। भाइयों बहनों, ये सब हमारे पास है तो शैतान आपके ऊपर हमला नहीं कर सकते। क्या आपने बोली में, आपका विचार में, आपका लेने देने में शैतान का अवसर देने वाला व्यक्ति है? अपने आप पे परख के देख लीजिए और प्रभु से कहे, आज से मैं मेरा जीवन में, मेरा घर में, मेरे संपत्ति में मैं शैतान को अवसर नहीं दूंगा। अनन्या सफीरा ने गलती किया, वो गलती मैं ना करूंगा। आखान ने जो गलती किया मैं नहीं करूंगा। दाऊद ने जो गलती किया मैं ना करूंगा। उन लोग शैतान को अवसर दिया, उनका परिणाम उसको भोगना पड़ा। क्या भाई बहन, शैतान अवसर ढूंढता है, इसलिए पौलुस कलीसिया को चिढ़ाकर कहना चाहता है, शैतान को अवसर मत दो, शैतान को अवसर मत दो। वो कोशिश करते हैं आपको गिराने के लिए, आपको दिया अधिकार को छीनने के लिए। आदम हव्वा से जैसे अधिकार छीना, उसी तरह आपको प्रभु दिया हुआ, प्रभु यीशु मसीह दिया हुआ जय को, अधिकार को छीनने के लिए शैतान मौका ढूंढता है, लेकिन तुम उसको अवसर नहीं देना। अगर अवसर दे दिया तो तेरी सारी चीजें लूट जाएगा। जैसे सिमसोन का जीवन से उनको दिया हुआ सामर्थ ने एक दलीला ने लूट लिया, उसी तरह लूट के ले जाएगा।
तेरी शक्ति को लूट लेगा, तेरा अभिषेक को लूट लेगा। आज इस बात को समझ लीजिए, आप एक निर्णय लीजिए, आज से मैं शैतान को अवसर नहीं दूंगा। मैं जिस चीज को देखते हैं शैतान को अवसर नहीं दूंगा, जो बातें मैं कहते हैं शैतान को अवसर नहीं दूंगा, मेरे लेन देन में मैं शैतान को अवसर नहीं दूंगा, मेरे पारिवारिक जीवन में मैं शैतान को अवसर नहीं दूंगा, मेरा धंधा में मैं शैतान को अवसर नहीं दूंगा। भाई बहन निर्णय ले, अपना परमेश्वर के वचन के अनुसार ये वचन रूपी तलवार लेकर निर्णय ले, प्रभु मैं तेरे वचन का विरुद्ध नहीं जाऊंगा, शैतान को सामना करने के लिए शैतान को अवसर नहीं दूंगा, मैं सामना करके रोकूंगा, ना तो मेरे जीवन में, ना तो मेरे परिवार में, ना तो मेरी कलीसिया में, ना तो मेरे गांव में शैतान को घुसने दूंगा। आज कौन निर्णय ले सकते हैं? अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अपने आप को परख के देखे, कई बार शैतान आपको और मुझको धोखा दिया, हमें दिया अधिकार को लूटने के लिए वो आया। शैतान और चोर और किसी काम के लिए नहीं आते, लूटने के लिए, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए। लेकिन प्रभु कहते हैं बेटा बेटी उसका सामना करो, उसका अवसर मत देना, उसका बिल्कुल अवसर मत देना। क्या आप मुझे सुन रहे हो? प्रभु से कहे, प्रभु से गलती हुआ, मुझे क्षमा कर। आज से लेकर मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, मेरे कंप्यूटर में, मेरे मोबाइल में, मेरे घर के अंदर, मेरे पढ़ाई में मैं शैतान का अवसर नहीं दूंगा। मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, मैं प्रभु के लिए जीऊंगी। प्रभु सहायता कर। प्रभु मुझे सुनने वाला सबों को तू आशीष दे। इन भाई बहनों के जीवन में जहां जहां शैतान घुसा है उनको बाहर निकालने के लिए सामर्थ्य दे, उनको सामना करके भगाने का शक्ति हमें दिया, हमें हथियार दिया, हथियार के साथ जय पाने के लिए सहायता कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु का नाम है, आमेन आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। कृपा करके हमें लिखिए, नीचे लिखे हुए नंबर पर हमसे संपर्क करें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। प्रभु इस वचन के द्वारा आपका जीवन में कोई चमत्कार किया तो जरूर हमें लिखिए, हमें बताइए ताकि और लोगों के विश्वास को बढ़ा सके। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आपको जब समय मिलते हैं भोपाल वर्शिप सेंटर में आराधना के लिए आए, हमारे निम्न नंबर पर संपर्क करें। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। जय मसीह।